एम्प्लॉयज़ ओल्ड एज बेनिफिट्स इंस्टीट्यूशंस, जिसको EOBI के नाम पे अक्सर आपने सुना हुआ है, ये फेमस है EOBI के नाम से, एम्प्लॉयज़ ओल्ड एज बेनिफिट्स इंस्टीट्यूशंस. Employees Old Age Benefits Institutions Act 1976 was enforced with effect from 1st April 1976 to achieve the objective of Article 38C of the Constitution of Pakistan by providing compulsory social insurance. ये EOBI भी सोशल सेफ्टी नेट का एक पार्ट है, सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करने का पाकिस्तान सिटीजन ऑफ पाकिस्तान के लिए, जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनके लिए. तो अंडर EOB स्कीम इंश्योर्ड पर्सन आर इंटाइटल टू अवेल बेनिफिट्स लाइक ओल्ड एज पेंशन ऑन द इवेंट ऑफ रिटायरमेंट, invalidity person in case of permanent disability, old age grant, and insured person attained superannuation age but does not possess the minimum threshold for pension. Survival's pension in case of insured person is expired. EOBI does not receive any financial assistance from the government in carry out its operations. एक सिंगल पैनी भी EOBI गवर्नमेंट के फंड से नहीं लेती. ये भी जैसे बाकी इदारे हमने देखे कि ये एटोनमस बॉडी के तौर पे काम करते हैं, बोर्ड ऑफ गवर्नर के तौर पे काम करते हैं, लेकिन जो पाकिस्तान बैतुल माल है वो पाकिस्तान गवर्नमेंट की फंडिंग से वो सारा काम कर रहा होता है. तो EOBI जो है ये वो इदारा है, ये वो इंस्टीट्यूशन है, ये वो सेफ्टी नेट्स का प्रोजेक्ट्स है जो गवर्नमेंट की तरफ से फंडिंग अपने ऑपरेशन के लिए नहीं लेता. A contribution equal to 5% of minimum wage has to be paid by the employers of all the industrial and commercial organizations where EOB Act is applicable. Basically EOBI जो है ये सब सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान के लिए नहीं है, ये सिर्फ उनके लिए है जो एम्प्लॉयज़ थे, जो रिटायर्ड हुए, जो ओल्ड एज में गए, कि उनकी भलाई के लिए, उनके सोशल वेलफेयर के लिए ये कायम किया गया इदारा है, जिसमें इन्होंने जो एम्प्लॉयर्स हैं जो EOBI एक्ट के तहत आते हैं उन तमाम एम्प्लॉयर से ये कंट्रीब्यूशन लेते हैं रेगुलर बेसिस से, और फिर उस कंट्रीब्यूशन को ये एक अपने फ़ंड में जनरेट करते हैं और उसी कंट्रीब्यूशन का रेगुलर बेसिस पे जो है उसकी जो सोशल वेलफेयर की जा रही होती है एम्प्लॉयज़ की ओल्ड एज में जाके, उनके रिटायरमेंट पे जाके, ये उस तरीके से ये काम करता है. कंट्रीब्यूशन इक्वल टू 1% ऑफ द मिनिमम वेज बाय द एम्प्लॉयज़ ऑफ सेड ऑर्गेनाइजेशन. तो ये इनका जो कंट्रीब्यूशन है ये एम्प्लॉयर से भी चल रहा होता है और एम्प्लॉयज़ से भी इनका कंट्रीब्यूशन रेगुलर बेसिस पे चल रहा होता है उन इदारों में, उन ऑर्गेनाइजेशंस पे, उन इंडस्ट्रीज़ पे जो EOBI एक्ट के तहत आते हैं. तो उनके तहत इनका जो है कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू उनके तहत होता है और फिर उसी अमाउंट से ये अपने जो ओल्ड एज एम्प्लॉयज़ हैं उनकी मदद करते हैं, उनके लिए डिफरेंट प्रोजेक्ट ये लॉन्च करते हैं और उनको फैसिलिटेट किया जाता है.